जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं ब्रह्मानंद आप सबके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दों को सामने लेकर के आया हूँ और इस ज्वलंत मुद्दे का संबंध नागालैंड से है। और नागालैंड की इस वर्तमान दुर्दशा के पीछे वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि जिम्मेदार रहे हैं। और मित्रों, आप सबको मैं बता दूं कि सनातन हिंदू धर्म पूरे विश्व भर में फैला हुआ था। संसार में सिर्फ एक ही धर्म था, वो था सत्य सनातन हिंदू धर्म। बाकी मजहब पंथ संप्रदाय मैं अब सबसे पहले भी कहता आया हूँ। और नागालैंड की बात यदि मैं न करूं तो यह शीर्षक अपूर्ण रह जाएगा। और नागालैंड में भी एक समय वो था जब सनातन हिंदू धर्म का डंका बजा करता था। और यह वो जगह थी इस इस भारतवर्ष का कि जो कि हमेशा ही सनातन हिंदू धर्म से आच्छादित रहा करती थी। पर आज एक वो समय है जिसकी वर्तमान दुर्दशा के पीछे जो भी कारण है इसको मैं सामने रखने का कार्य कर रहा हूँ। और आप इतिहास का के जितने भी विद्यार्थी हैं और हमारे जितने भी अध्यापकगण हैं, इन सभी को पता होना चाहिए कि नागालैंड भारतवर्ष का 16वां राज्य है। और यह सन 1963 ईस्वी में भारतवर्ष के 16वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। और इस नागालैंड की वर्तमान दुर्दशा के पीछे जो हमारे एक सज्जन थे, इनका जन्म 14 नवंबर को पड़ता है। इस तिथि को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पता नहीं ऐसे कौन से कारनामे इनके द्वारा अंजाम दिए गए थे, ऐसी इनकी कौन सी कृति थी कि उनके इस जन्म तिथि को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, किसी का आदरणीय होना उनके कर्मों पर निर्भर करता है और किसी का आदरणीय और आदरणीय न होना उनके कर्मों पर निर्भर करता है कि कर्म उनके कैसे हैं। तो अब ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर आपको मैं बता दूं कि नागालैंड वो जगह थी कि सन 1941 ईस्वी से पहले वहाँ एक भी ईसाई नहीं था। पर वर्तमान समय में नागालैंड में 90% ईसाई वाले हैं और मुश्किल से वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या 8 से 8.5% थी। और जानकारी के लिए बता दूं कि नागालैंड में अभी वर्तमान में 91 मंदिर है, 91 मंदिर है। तो इस नागालैंड की दुर्दशा के पीछे एक बहुत बड़ी जो एक साजिश रची गई थी, उसको ही लेकर के मैं सामने आया हूँ। तो नागालैंड को पर तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बैरियट एल्विन, तो डॉक्टर बैरियट एल्विन जो थे एक ब्रिटिश अधिकारी थे। इन दोनों के बीच एक अनुबंध हुआ था, एक समझौता हुआ था। और इस समझौते के साक्ष्य आज भी नेशनल आर्काइव्स में मौजूद हैं। इस अनुबंध के अनुसार नागालैंड में कोई भी साधु संत प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी साधु संत वहां नहीं रह सकता। इस अनुबंध के अनुसार साधुओं के प्रवेश को वहां पर से मनाही कर दी गई। और इस अनुबंध
पर नेहरू के हस्ताक्षर हैं। तो इस बात के प्रमाण नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से प्राप्त होते हैं। इस समाचार को पैट्रियट समाचार पत्र ने प्रमुखता से छापा था और पैट्रियट समाचार पत्र ने इस समाचार को 15 अक्टूबर 1964 ईस्वी में छापा गया था। अब आप सभी जानकारी के लिए कि डॉक्टर बैरल एल्विन एक ब्रिटिश अधिकारी थे और एक अनुबंध के पीछे, इस अनुबंध के पीछे ईसाई मिशनरियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अर्थात ईसाई मिशनरियों का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर बैरल एल्विन थे और इसके साथ ही तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी एक सोची समझी रणनीति थी और वो रणनीति ये थी कि नागालैंड को हिंदू विहीन कर दिया जाए और सनातन हिंदू की संस्कृति से उसे दूर रखा जाए। तो इसी कारणवश से डॉक्टर बैरल एल्विन, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और जवाहरलाल नेहरू के बीच ये समझौता किया गया था। इसी वजह से नागालैंड जैसे राज्य में सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों का, साधुओं का प्रवेश वहाँ आज भी वर्जित है। तो साधुओं के प्रवेश पर आज भी वहाँ पर मनाही है कि पीछे लक्ष्य था कि वहाँ पर सनातन हिंदू धर्म का वहाँ पर प्रचार प्रसार न हो पाए। मित्रों, एक वो महापुरुष थे, उन्हें इस भारतवर्ष को अखंड भारत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को मिलाकर के इस भारतवर्ष का निर्माण किया था। उनका पूरा जीवन काल इस भारतवर्ष को अखंड भारत बनाने का था। जबकि दूसरी तरफ तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक एक करके इस भारतवर्ष को, अपना जीवन काल ही इस भारतवर्ष को खंडित करने में लगाया। इसी कारणवश से भारत आज तक अखंड भारत बन नहीं पाया। आपको ज्ञात हो कि 1951 ईस्वी में नेपाल के राजा त्रिभुवन सिंह ने भारत में नेपाल का विलय करने का प्रस्ताव दिया था और इस विलय के प्रस्ताव को ठुकराने वाले हमारे नेहरू ही थे, जो भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और आपको ज्ञात हो कि कैबिनेट मिशन 1946 के माध्यम से भी भारतवर्ष के अंतरिम प्रधानमंत्री नेहरू ही थे, जवाहरलाल नेहरू। और इससे पहले किसी ने कहा कि आप इन्हें तथाकथित पंडित थे क्यों कह रहे हैं? इन्हें मैं तथाकथित पंडित कह रहा हूँ, यह भी हमारी भलमनसाहत है। और यदि इनकी नेहरू की सच्चाई आपको जाननी है, तथाकथित पंडित नेहरू की सच्चाई जाननी है, तो M.K. अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक फ्रॉम भारत टू इंडिया का अध्ययन करें। तो फ्रॉम भारत टू इंडिया पेज नंबर 459 से 460, जो कि M.K. अग्रवाल द्वारा लिखित है, का अध्ययन करने पर सिद्ध होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मुस्लिम थे, न कि हिंदू थे। तो आप सभी की जानकारी बता रहा हूँ कि इस पुस्तक को लिखने वाले M.K. अग्रवाल हैं, फ्रॉम भारत टू इंडिया, पेज नंबर 459 से 460। तो मित्रों, वर्तमान सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द एक ऐसी व्यवस्था करें कि सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर नागालैंड में भी हो सके, और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अनुच्छेद 371 को रद्द करना इसका बहुत बड़ा समाधान ही सबसे अच्छा उपाय है। अनुच्छेद 371 को भी जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। जय श्री राम।